हर सुबह दोस्तों यही सवाल होता है हर घर में कि नाश्ता क्या बनाएं। नाश्ता ऐसा हो जो हेल्दी भी हो, जल्दी से बन भी जाए, ज्यादा सामान भी ना डले, और तो और टिफिन में दे तो भी अच्छा लगे, गरम गरम खाएं तो भी अच्छा लगे। तो दोस्तों एक बार आप कच्चे आलू से नाश्ता बना कर देखना, एकदम इंस्टेंटली बन जाएगा और हेल्दी भी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आलूओं को घिसना है। 4 लोगों के हिसाब से इस नाश्ते में 2 आलू एकदम काफ़ी होंगे। थोड़े मीडियम साइज़ के लेना और मोटे वाले ग्रेटर से घिसना। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं इसको आलू को 3-4 बार अच्छे से धोना है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस घिस कर इसको पानी में रख देना ताकि आलू काले ना पड़े। अब सीधा ही कढ़ाई पर चलना, और कढ़ाई में सबसे पहले आपने 1 चम्मच घी डालना है। तेल भी डाल सकते हो। इसी में ही आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना, 1 चम्मच तिल डालना, साथ साथ मैंने 1 इंच तक अदरक को घिस के डाला है। 2 से 3 हरी मिर्चें, आप चाहो तो आप और ज्यादा भी डाल सकते हो। हाँ, लेकिन आलू पराठा बना रहे हो या आलू की कोई भी चीज आप बना रहे हो तो दोस्तों उसमें अजवाइन जरूर डालना। इन सारी चीजों को आपने बस 1 से 2 मिनट तक भुनना है। ज्यादा देर मत भुनना, नहीं तो अदरक का कड़वापन आने लग जाता है और उससे टेस्ट एकदम खराब हो जाता है। और बस फिर इस किए कराए पर आप पानी डाल देना। देखो दोस्तों, यहाँ पर पानी की क्वांटिटी नाप के डालना। मैंने जिस कप से आटा लिया है उसी कप से मैंने यहाँ पर पानी डाला है, तो यहाँ पर आप 2 कप पानी डालना। इसी पानी में आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी डालना, 1 चम्मच भर के नमक जरूर डालना। ध्यान रहे आलू भी आएंगे ना, तो फिर नमक की क्वांटिटी एकदम सही होनी चाहिए। और बस आलूओं को स्ट्रेन करके इसी टाइम पर डाल देना। ये आलू बिल्कुल कच्चे हैं और आपको हल्के से आलूओं को पकाना है। तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ढक्कन लगा के सिर्फ 1 मिनट तक पकाना। बहुत देर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इंस्टेंट ही नाश्ता है ना। 1 मिनट में ही क्या होगा कि आलू आपके थोड़े से नरम होने लग जाएंगे। और मैंने आपको बोला था ना, आलू को ज़्यादा धोना नहीं है, तो जो उनका जो स्टार्च है ना, उससे और भी इसका टेक्सचर सॉफ्टनेस में आएगा। अब ढक्कन खोलने के बाद आप यहाँ पर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालना, 1 चम्मच वो पिज़्ज़ा वाली सीजनिंग डालना ताकि बच्चों को भी खाने में मज़ा आए, फ्रेश धनिया के साथ। अब आप क्या करना कि गैस को बंद कर देना। सही में दोस्तों, सारी चीज़ें आप अच्छे से मिलाना और फिर ही यहाँ पर आधा कप आटा डालना और आधा कप सूजी डालना। सूजी देखो दोस्तों, आप कोई भी डाल सकते हो, बारीक है तो बारीक, मोटी वाली है तो मोटी वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रहे कि थोड़ा सा मिलाने के बाद ही आप यहाँ पर अमचूर डालना। पहले डालोगे पानी में डायरेक्टली तो उसमें गुठलियाँ आ सकती है, तो इसलिए आटे के ऊपर ही डालना। हल्की ड्राइनेस होगी ना, उससे मिलाने में आसानी होगी। अब धीरे धीरे करके आप मिलाना। ध्यान रहे मेरी गैस बंद है, मैंने जानबूझ के गैस को बंद किया है ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े और मुझे बहुत मेहनत ना करनी पड़े। अगर बाय चांस गुठलियाँ पड़ गई ना, अगर उबलते हुए पानी में डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चलाना पड़ेगा गुठलियाँ फोड़ने के लिए। देखते ही देखते क्या होगा, बिल्कुल ये एक आटे जैसा सा बनने लग जाएगा। जब ये आटे सा बनने लग जाए, आप गैस को ऑन करना, मीडियम फ्लेम पर रखना और इसको लगभग 2-3 मिनट और पकाना। लॉजिक ये है कि आप इससे एक्सेस मॉइस्चर खत्म कर रहे हो। हीट से स्टार्चेस फूलते हैं, सूजी फूलेगी और ये एकदम डो जैसा सा हो जाएगा। हेल्दी भी है, एनर्जेटिक भी है, इंस्टेंट भी है। 2 मिनट पकाने के बाद आप गैस को बंद करना और अब ढक कर इस आटे को सिर्फ 2-3 मिनट साइड में रखना। इससे आटे में एक लचक आ जाएगी, बाइंडिंग आ जाएगी और आप इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर पाओगे। अब जब आप ढक्कन खोलोगे ना दोस्तों, आप इसको अपने हाथ से भी पकड़ पाओगे और आपका आलू के पराठे का आटा बनके पूरा तैयार है। अब ये कोई ऐसा वैसा आटा नहीं है दोस्तों, आप इससे डायरेक्टली अगर रोटियां बेलने बैठोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत आसान है। आप एक पेड़ा लेना। अब आप खुद ही देखो, अब ये आटा मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आटा। आप जब सूखा आटा लगाओगे ना, तो मेरे कहने पे थोड़ा सा ज़्यादा सूखा आटा लगाना। घबराना मत, इसके अंदर बहुत मॉइस्चर है जिससे ये सॉफ्ट भी रहेगा और आपका जो पराठा है वो ड्राई नहीं होगा। बेलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर देना दोस्तों कि इसको पलटना नहीं है। जिस तरफ आप बेलन चला रहे हो उसी तरफ से आप इसको बेलना। आराम से बेल जाएगा दोस्तों। ना ही आपको बहुत मोटा बेलना है, ना ही आपको एक फुलके की तरह पतला रखना है, बीच का रखना। और बस फिर कोई भी बर्तन के ढक्कन से यहाँ पर इसके गोल शेप काट देना।
आप शेप तो कोई भी काट सकते हो दोस्तों। अगर चौरस ढक्कन है तो फिर चौकोर में काट देना, अगर राउंड है तो राउंड में काट देना, पर ऐसे बहुत सिंपली आप सारे पराठे बना लो। इन्हें पकाना भी बहुत आसान है। एक्चुअल में तो ये पूरे पके ही हुए हैं। आपको बस इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर मत पकाना। मीडियम फ्लेम पर ये अंदर तक हीट पकड़ेगा, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी ज्यादा इनहैंस होगा। मैं बहुत ही कम घी लगाता हूँ दोस्तों इसको बनाते वक्त। बहुत ज्यादा आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है, बस दोनों तरफ इनको अच्छे से इवनली कुक कर लेना एंड दैट्स इट दोस्तों। इतना इंस्टेंटली ये नाश्ता बन जाता है आटे और सूजी से। आपको ना ही आटा लगाने की ज़रूरत है, ना ही आलू को उबालने की ज़रूरत है। सुबह सुबह जब दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता ना नींद में, तो आप ये बना कर देखना। बेस्ट बात बताऊं क्या है इसकी, कि ये बहुत टाइम तक बहुत सॉफ्ट रहते हैं। ये देखो आप, यही इसकी बेस्ट बात है। और गर्म हो ठंडे हो, दोनों में ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको रायते, चटनी किसी के साथ भी खाकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों।